जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूं। हमारे बहुत से दर्शक और साधक इस मंत्र की उन्होंने हमसे व्याख्या की थी कि गुरुजी ऐसा अगर आपके पास मंत्र है तो कोई हमें मंत्र दीजिए जो कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर भूत प्रेत बाधा की समस्या है, तंत्र क्रिया की समस्या है, तो उनको हम तुरंत आराम कैसे दें और किस प्रकार से उनका झाड़ा लगाएं कि उन जो व्यक्ति है उसको आराम हो जाए और उसको किसी भी प्रकार की तरह से जो है कि समझ लो समस्या नहीं होनी चाहिए, जिसके वजह से आज मैं मंत्र वह दे रहा हूं आपके बीच में, ताकि आप लोग अच्छे से इस मंत्र का प्रयोग करिए और इस मंत्र का लोगों का जन कल्याण करिए। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं, बहुत से ऐसे हमारे साधक हैं कि तंत्र मंत्र को सीखना चाहते हैं और सही गुरु के मार्गदर्शन में वह आज विद्याओं को नहीं सीख पा रहे हैं, उनको सही गुरु नहीं मिल पा रहा है, सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो कहीं न कहीं वो भटक रहे हैं। तो वह भटकने की समय अब ख़त्म हो चुकी है। मैं आप लोगों को यह मंत्र दे रहा हूं और हमारे चैनल पे जो भी साधक अभी नए आए हुए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करिए। क्योंकि अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी का अगर भला हो जा रहा है, किसी का अगर कल्याण हो जा रहा है, तो उसमें आपको भी भगवान आपको भी दुआ देते हैं और आप भी उस दुआ के काबिल होते हैं कि किसी का आपने दुख को हर लिया और उसकी जो भी समस्या है वो नष्ट हो गई है, जो कि सिर्फ आपके एक वीडियो शेयर करने से। क्योंकि वो उस मंत्र का प्रयोग करेगा अपने जीवन के ऊपर और कहीं ना कहीं उसको आराम लगेगा, तो आपका ही गुण गाएगा, आपका ही गाथा गाएगा, आपका ही माला जपेगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा। आप लोग मंत्र की जो विधि है आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप जान लीजिए कि इस मंत्र को आप किस प्रकार से चलाना है और किस प्रकार से हमको प्रयोग में लेना है। और यह मंत्र काफ़ी लाभदायक मंत्र, एक मंत्र है, कई काम में आता है। जब इस मंत्र को आप प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं यह मंत्र काफ़ी लाभदायक मंत्र है। तो चलिए, मैं आप लोगों को पहले सिद्ध करने का विधि बता देता हूँ कि इस मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो आप लोग इस मंत्र को अमावस्या वाले रात के दिन आप करीबन 10 बजे स्नान कर और भोजन आप लोगों को नहीं करना है, स्नान आप लोग कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप लोगों को बैठना है। सामग्री क्या क्या लगेगा आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। सामग्री में आपको लेना है 3 प्रकार का दीपक, जो कि चौमुखा दीपक होना चाहिए और उसमें शुद्ध देसी घी होनी चाहिए, वो भी गाय का। और आप लोगों को अगरबत्ती, धूपबत्ती, गुलाब का माला चलेगा इसमें और इत्र, एक सेंट जो होता है आप वह सेंट ले लीजिएगा। क्योंकि यह मंत्र सात्विक है, यह इसमें शराब और मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होगा, तो आप लोग वह सेंट ले लीजिएगा। और आप लोगों को एक नारियल लेना होगा। नारियल और चुनरी लेने के बाद आप किसी उजाड़ स्थान में चले जाइए, या आप छत के ऊपर भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। लेकिन जितना आप उजाड़ स्थान में अगर कोई भी मंत्र को अगर सिद्ध करते हैं तो वह बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाता है और कहीं ना कहीं वह मंत्र बहुत तेज काम करने लगता है। क्योंकि जो भी पहले के ऋषि मुनि थे वह घर में कभी भी साधनाएं नहीं किए हुए हैं, वो जब भी किए हुए हैं किसी जंगल में या तो शमशान में करते हैं या तो किसी उजाड़ स्थान पर करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार का जो कि आप स्थान को जो है कि चुनिएगा जहाँ पर कि आप अच्छे से मंत्रों को जप कर सके और वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई भी व्यक्ति ना रहे। तो वहाँ पर आप लोग पहुँच जाइएगा
सामग्री लेकर और सामग्री को वहाँ पर चौमुखा दीपक यानी तीनों दीपक में चौमुखा दीपक होना चाहिए, उसमें शुद्ध देसी घी का जो कि अथवा होना चाहिए और उसको आप जला लीजिए। जलाने के बाद आप नारियल दे दीजिएगा माता को और वहाँ पर जो है कि जो आप गुलाब का पुष्प लेकर गए हैं वहाँ पर गुलाब का पुष्प रख दीजिएगा। रखने के बाद इत्र, अगरबत्ती, धूपबत्ती वहाँ पर जला लीजिएगा और इस मंत्र को आपको 2 घंटे जप करना है। अगर कोई भी अगर आपको अनुभव हो रहा है, कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको भागना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा अनुभव होगा, बहुत ज़्यादा डरावना महसूस होगा कि आप स्थान छोड़कर भाग जाए। क्योंकि इस मंत्र में एक बात इतना ध्यान में रखिएगा कि मंत्र को कहीं ना कहीं त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र कहीं ना कहीं त्रुटि होता है तो आपको भूत प्रेत बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा तांडव होना चालू हो जाता है। क्योंकि आप मंत्र अगर गलत जप रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट करता है। अगर आप किसी का अगर नाम बुला रहे हैं, गलत तरीके से बुला रहे हैं, गलत नाम बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति देखोगे गुस्सा आ जाएगा, आपको क्रोध में आ जाएगा कि हमारा नाम यह है, आप इस प्रकार से क्यों बुला रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो कि मंत्र अगर आप कहीं ना कहीं गलत उच्चारण करते हैं तो वहाँ की जितनी भी नकारात्मक एक्टिविटी होती है वो आप पर जो कि हावी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे साधक होते हैं कि वहीं पर जो कि हार्ट अटैक आ जाता है उसको, या तो वहीं पर उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, जो कि समझ लीजिए, और वह तंत्र के क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा गुरु कोई नहीं होता है कि वह उनको सही मार्ग दिखाकर उनको लेकर जाए, जो कि समझ लीजिए। तो इस मंत्र को आप वहाँ पर 2 घंटे तक जपेंगे, रुद्राक्ष की माला पर यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। तो अब चलिए इस मंत्र को प्रयोग कैसे करें। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बालक हो, आप मोर का जो पंख होता है उस मोर का पंख ले लीजिएगा, करीबन 1 मुट्ठा लेने के बाद उसको रस्सी से लपेट लीजिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो आपको इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके शरीर पर जो कि 7 बार जो कि फूंकना है और जो मोर का पंख होता है उससे जो कि उसको झाड़ा लगाना है, शरीर से उतारना है। देखोगे बड़े से बड़ी बीमारी हो, बड़े से बड़े तंत्र हो, बड़े से टोटका हो, बड़े से टोना हो, 1 मिनट में जो कि वह ख़त्म हो जाता है, जो कि समझ लीजिए, और वह व्यक्ति देखोगे तंत्र मंत्र से निजात पा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस मंत्र को आप लोग प्रयोग करिएगा, जो कि समझ लीजिए, क्योंकि यह मंत्र आप लोग अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो इस मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिए और फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।